हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको गति के बारे में बताया था, तो गति जो होता है, ठीक है, गति क्या है? गति एक प्रकार का मोशन होता है और वस्तु क्या होता है, एक स्थान से लेकर के और दूसरे स्थान तक वो क्या करता है, मतलब वन पैलेस टू अनदर पैलेस मूव, मतलब एक पैलेस से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, वो मूव करता है, चलता है, ठीक है, गति होता है। तो अब देखिए, गति का लॉट्स ऑफ टाइप होता है, मतलब गति जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो उतना ज़्यादा प्रकार के हमें फिजिक्स में पढ़ना नहीं है। फिजिक्स में हमें ओनली फॉर गति 4 प्रकार के होते हैं, वही हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मुख्य रूप से गति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार के। तो एक बार हम बोल भी देते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे। आइए देखते हैं। तो हम बोलेंगे गति मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? गति मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वे 4 प्रकार कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला आता है रेखीय गति। क्या आता है? रेखीय गति। दूसरा नंबर में आता है वृत्तीय गति। तीसरा नंबर में आता है दोलनी गति। 4 नंबर में आता है आपका आवर्त गति। क्या आता है? आवर्त गति। ये सब का एक बार इंग्लिश भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और मैं ऐसा प्रयास भी करता हूँ जो आपको मैं बेहतर से बेहतर बता पाऊँ, बेहतर से बेहतर चीज़ें समझा पाऊँ। आइए देखते हैं। रैखिक गति जो होता है इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन, ठीक है। ये लीनियर मोशन कहने का मतलब रेखीय गति। वृत्तीय गति होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। दोलनी गति कहता है ऑसिलेटरी मोशन, आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। तो देखिए, ये मोशन के अपना 4 टाइप्स हो गया। हम अभी जस्ट बताए हैं गति फिजिक्स में बहुत सारा है। क्या है? गति का प्रकार जो है बहुत सारा है, लेकिन हमें मुख्य रूप से 4 गति के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा गति है? आइए देखते हैं। रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, दोलनी गति है, आवर्त गति। कौन कौन सा है? रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। ये 4 टाइप के गति हैं। अब देखिए, चारों टाइप की गति को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके आज चारों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इसको हटाते हैं। आप लोग ध्यान से समझेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, ठीक है। आपको वीडियोज कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज़ वगैरह फ्रेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा कुछ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, वो सारा आप मैसेज करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम पहला गति पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेखीय गति। इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन, ठीक है। ये आपका लीनियर मोशन है, मतलब रेखीय गति है। तो लीनियर मोशन को आइए हम समझते हैं। जैसे देखिए, आपको मैंने मोशन के बारे में पढ़ा होगा, मतलब गति के बारे में। तो आइए, गति होता क्या है? तो हम बोलेंगे यह एक प्रकार की गति होती है। यह एक प्रकार की गति होती है। यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें
जिसमें क्या बोले हैं, यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए बोले हैं यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में या वक्र रेखा में गमन करती है, कौमा उसे रैखिक गति कहते हैं, ठीक है। कौन सा गति कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। तो देखिए एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में अगर कोई पूछे हमसे, जैसे में क्या होगा रैखिक गति में, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, जैसे अगर कोई पूछ देगा रैखिक गति का एग्जाम्पल दीजिए एज फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलेंगे, तो जैसे देखिए ढलान से लुढ़कता हुआ बालक, ढलान से लुढ़कता हुआ बालक, किसे, ढलान से। ऐसे सीढ़ी वाला ढलान नहीं होता है जिसपे बालक बैठ जाता है और फिसलता होता है, और उसको फिसलन पट्टी भी बोलते हैं। ढलान से लुढ़कता हुआ बालक या फिसलन पट्टी से, क्या बोलेंगे, या फिसलन पट्टी से लुढ़कता हुआ बालक, या सड़क पर चलती हुई गाड़ी, ठीक है, सड़क पर चलती हुई गाड़ी, सड़क पे चलती हुई गाड़ी, ये सब कौन सा, रैखिक गति का उदाहरण है। जैसे साइकिल चला रहे होते हैं तो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। वक्र कहने का मतलब ऐसे टेढ़ा बेका दोनों आ गया, ठीक है। जैसे रास्ता घुमावदार होता है ना, तो वक्र होता है। वक्र कहने का मतलब घुमाव, टेढ़ा मेढ़ा, क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, ठीक है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। जैसे ऐसे ऐसे हो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, देखिए बोला है यह एक प्रकार की गति है, मतलब जितने भी हम गति पढ़ेंगे तो सब क्या है, एक प्रकार की गति है जिसमें कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में या वक्र रेखा में, सीधी रेखा कहने का मतलब जैसे देखिए ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये क्या है, जैसे देखिए ये जो है कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है, मतलब सीधी रेखा है, क्या है, ये सीधी रेखा है। इस पे कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी ये बॉडी है, कोई भी वस्तु है, साइकिल हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कार हो सकता है, तो कोई भी कार क्या करेगा, एक सीधी रेखा में गति करेगा, या तो इधर गति करेगा नहीं तो इधर गति करेगा, ठीक है। तो यह एक सरल रेखा में जा रहा है, या कहीं घुमावदार होगा तो वक्र रेखा में भी जाएगा। तो ये कौन सा है, यह रैखिक गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रैखिक गति का। तो हमने रैखिक गति को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आगे चलते हैं कौन सा, सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति पे। किस पे चलते हैं, वृत्तीय गति पे। आइए देखते हैं। अब देखेंगे वृत्तीय गति, कौन सा देखेंगे, वृत्तीय गति। आइए वृत्तीय गति देखते हैं क्या होता है। वीडियोज क्लियर हैं, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिएगा वृत्तीय गति, दूसरा नंबर गति हम पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। ये आपका दोस्तों वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति कहने का मतलब सर्कुलर मोशन। देखिए तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो हम बोलेंगे यह एक प्रकार की
गति होती है, यह एक प्रकार की क्या है, गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पाथ पर गमन होती है, गमन करती है या होती है, एक ही होता है, गमन करती है, कौमा उसे वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे देखिए एज फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे में क्या होगा, जैसे देखिए सूर्य के चारों ओर, किसके, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसकी गति, पृथ्वी की गति, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर किसकी गति, पृथ्वी की गति, किसकी गति, पृथ्वी की गति। और क्या होता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर, किसके, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे वृत्तीय गति जो होता है, वृत्तीय गति को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो देखिए यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पाथ पे, वृत्तीय पाथ कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, जैसे देखिए ये कोई क्या है, वृत्तीय पाथ है, ये क्या है, कोई वृत्तीय पाथ है, ये कोई क्या है, वृत्तीय पाथ है। तो इस पाथ पे कोई भी बॉडी कहने का, जैसे मान लेते हैं, जैसे देखिए ये सूर्य है, तो मान लेते हैं हम ये क्या बना रहे हैं, ये सूर्य बना लिए हैं, ठीक है, नहीं तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी किसके चारों ओर घूमता है, तो ये अंदर लगा देते हैं सूर्य को, किसको लगा देते हैं, सूर्य को, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। तो सेंटर में कौन है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर मतलब क्या कर रहा है, चारों ओर कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य नहीं घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, ये पृथ्वी। तो यही आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है, मतलब वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति मतलब ये कोई वृत्त के जैसा दिखाई देता है और वृत्तीय गति ये होता है। ऐसे ही चंद्रमा का भी बना सकते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, चंद्रमा, कौन घूम रहा है, चंद्रमा। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आइए देखते हैं हम। अब हमें पढ़ना है ओसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलनी गति के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, दोलनी गति के बारे में। आइए देखते हैं। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर, ये अपना 3 नंबर गति है। कौन सा गति है, दोलनी गति है, दोलनी गति। दोलनी गति कहने का मतलब हुआ ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है, ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति होता है। क्या होता है, दोलनी गति। तो हम क्या बोलेंगे, यह एक प्रकार की गति होती है, यह एक प्रकार की गति होती है, यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के, क्या होता है, जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे
पीछे, या इसको बोल सकते हैं या ऊपर नीचे, या क्या होता है कोई आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे क्या करती है, गमन करती है, गमन करती है, कौमा उसे क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, उसे दोलनी गति कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, मतलब जैसे दोलनी गति, जैसे झूले की गति, झूले की गति, किसकी गति, झूले की गति, ठीक है, झूले की गति हो गया। अब क्या होगा, झूले की गति, जैसे देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, एक निश्चित बिंदु के आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, या ऊपर या नीचे हो सकता है। झूले की गति देख लेते हैं, जैसे देखिए ये कोई क्या है, ये कोई मान लेते हैं ये कहीं लटका हुआ है कोई से, ठीक है, और यह एक झूला है, यह क्या है, झूला है, और इस पे क्या करते हैं, किसी को बैठा देते हैं, किसी को क्या करते हैं, बैठा देते हैं, ठीक है, ये बेचारा बैठा है, तो झूला क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा, जैसे देखिए ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब क्या होगा, झूला ऐसे ऐसे झूलेगा, ऐसे झूलेगा ना, तो क्या होता है, जैसे देखिए झूला जो झूलेगा, जैसे देखिए लटका होता है तो ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे करता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति। आगे पीछे होगा तो उसी को बोलते हैं गमन करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है, अपना दोलनी गति हो गया। अब आते हैं आवर्त गति पे, मतलब पीरियोडिक मोशन पे आते हैं। आइए किस पे आते हैं, पीरियोडिक मोशन पे, यानी कि आवर्त गति को। आइए देखते हैं, और हम पढ़ेंगे लास्ट अपना ये चौथा नंबर है आवर्त गति। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। बोलेंगे यह एक प्रकार की गति होती है, यह एक प्रकार की गति होती है, जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, अपनी गति को दोहराती है, अपने गति को क्या करती है, दोहराती है। बोले हैं यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को दोहराती है, क्या करती है, दोहराती है, कौमा उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मतलब जैसे में देख लेते हैं, तो जैसे में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए सिलाई मशीन की सुई की गति, किसकी, सिलाई मशीन की सुई की गति,
और देखते हैं घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। जैसे देखिए आपने सिलाई मशीन देखा होगा, कौन सा मशीन देखा होगा? सिलाई मशीन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, यहाँ पे निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल के कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए अगर 1 मिनट में 10 बार अगर ऊपर नीचे हो रहा है, 10 बार अगर एक ही जगह पे छेद हो रहा है, तो वो 10 मिनट फिक्स होगा, वो एक निश्चित समय अंतराल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अपनी गति को, मतलब जितना स्पीड से रहेगा उतना ही स्पीड से अपने गति को क्या करता है? दोहराता है। मतलब 2 बार होगा, 3 बार होगा, ठीक है, और वो बार बार होते रहेगा। जैसे घड़ी के पेंडुलम की, जैसे आपने घड़ी देखा होगा और घड़ी में क्या लटका होता है? पेंडुलम ऐसे लटका होगा, ऐसे करके, ठीक है, जो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, ठीक है, वो पेंडुलम होता है। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने गति को बार बार दोहराता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अधिक से अधिक, ठीक है, संख्या में बच्चे जुड़िए, ठीक है, और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है मैं साइंस जितना अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा आपको दे दूँ। ठीक है, और यहाँ से कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होगा जो एग्जाम्पल से उठा के डाल देगा। ठीक है, तो आप हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखिए, तैयार रहिए, ठीक है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, और ये सब तो ऐसे ही नॉर्मली आपको जानना भी चाहिए, रियल लाइफ से रिलेट भी होता है। जैसे आपने होता है ना, सिलाई मशीन भी घर घर होता है, तो सिलाई मशीन भी देख लिया होगा आपने। ठीक है, सिलाई मशीन के जो नीडल की गति जो होती है, मतलब जो ऊपर नीचे कर रही होती है, ठीक है, उस पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो करती रहती है, घड़ी, पेंडुलम, ये सब। ठीक है, तो आज हमने गति के 4 टाइप्स पढ़े और अपना 4 टाइप्स ही फिजिक्स में पढ़ना है, जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, गारंटी है। तो आप समझिए चीज़ों को और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।